रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज का संदेश रूत की पुस्तक के 4 अध्याय पर आधारित है और आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास योग्य परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वालों का रास्ता भले ही टेढ़ा मेढ़ा, रुकावटों और मुसीबतों से भरा हुआ हो सकता है, परंतु वो महिमा तक पहुंचाता है। रूत की कहानी इस बात का प्रमाण है। रूत की पुस्तक के पहले अध्याय में हम हर प्रकार की परेशानियों और चुनौतियों को देखते हैं। अकाल, परदेश में जाकर बसना, बीमारी, बांझपन और अकाल मृत्यु। अपनी परिस्थिति के विषय में नाओमी पहले अध्याय के 21 पद में कहती है, मैं तो भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और उस सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, तो फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो। पर अध्याय 2 में जब नाओमी और रूत बेतलहम पहुंचते हैं, तो वहां वे अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को देखते हैं और उनके जीवन में एक नई आशा का संचार होता है। और फिर अध्याय 3 में रूत और नाओमी एक जोखिम भरा कदम उठाते हैं। रूत बोअज के सामने ये प्रस्ताव रखती है कि वो एक छुड़ाने वाले कुटुंबी के दायित्व को पूरा करे। बोअज ऐसा करने के लिए सहमत है, परंतु वो व्यवस्था के अनुसार इस काम को करना चाहता है। और इस अध्याय का अंत एक अनिश्चितता के साथ होता है। चौथा अध्याय रूत की पुस्तक का आखिरी अध्याय है और इसमें 22 पद हैं। पद 1 से पद 12 तक हम बोअज को नगर के फाटक के पास देखते हैं। पद 13 से पद 17 में हम नाओमी को आशीषित होता देखते हैं और पद 18 से 22 में हम एक वंशावली को देखते हैं। इस कहानी का महत्व केवल बेतलहम के लिए नहीं है, परंतु पूरे इज़राइल के लिए, वरन पूरे विश्व के लिए है। पहले हम इस अध्याय के पहले भाग को देखेंगे, पद 1 से 12, जहाँ पर बोअज नगर के फाटक के पास है। पद 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। और इस प्रकार बोअज उस नगर के पुरनियों की उपस्थिति में, गवाहों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक को आरंभ करता है। उन दिनों में नगर का फाटक वो महत्वपूर्ण जगह होती थी जहां उस नगर के प्रतिष्ठित और आदरणीय पुरुष बैठक किया करते थे। नगर का फाटक एक प्रकार से अदालत जैसा होता था, जहां न्याय संबंधी मामलों को उस नगर के प्राचीनों और प्रतिष्ठित पुरुषों के द्वारा सुलझाया जाता था। नगर का फाटक हर प्रकार के व्यापार और सार्वजनिक सभाओं का केंद्र हुआ करता था। बोअज ने भी नगर के फाटक पर ही उस नगर के वृद्ध लोगों और उस छुड़ाने वाले कुटुंबी को बुलाकर एक बैठक की, जिसमें उसने उस छुड़ाने वाले कुटुंबी के सामने नाओमी की स्थिति को स्पष्ट किया। इज़राइल में एक छुड़ाने वाले कुटुंबी, जिसे गोएल कहा जाता था, उसका दायित्व केवल अपने मरे हुए भाई के वंश को चलाना ही नहीं, परंतु ये भी था कि वो उसके कुल के नाम की भूमि उसके कुल के नाम पर बनाए रखे। यहोशू के समय जब इज़राइली प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, तो उस देश की भूमि उनके गोत्र और कुलों के अनुसार उन्हें बांट दी गई थी और परमेश्वर की यह मंशा थी कि वो भूमि उन गोत्रों और उन कुलों में बनी रहे, वो कभी भी स्थायी रूप से बेची न जा सके। इसीलिए 50वां वर्ष या जुबली का वर्ष ठहराया गया। लय व्यवस्था 25 अध्याय के 10 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। परमेश्वर ने यह प्रबंध भी किया कि भूमि यदि बेच दी जाए
तो छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा छुड़ाई जा सकती थी। छुड़ाने वाले कुटुंबी की जिम्मेदारी थी सुरक्षा करना व्यक्ति की, उसकी संपत्ति की और उसके वंश की, और ये सारे दायित्व एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बोअज ने जब नाओमी की भूमि को छुड़ाने की बात कही तो छुड़ाने वाला निकटतम कुटुंबी भूमि छुड़ाने के लिए तैयार था। तब बोअज उसके सामने बाकी की परिस्थिति को भी स्पष्ट करता है। भूमि छुड़ाने के उसके निर्णय के साथ मोआबिन रूत से विवाह करना और एलीमेलेक के वंश को चलाना शामिल था। 4 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। इस बात को सुनकर उस पहले कुटुंबी ने अपने निर्णय के विषय में फिर से सोचा। यदि केवल संपत्ति की बात होती, केवल भूमि के स्वामित्व की बात होती, तो ये निर्णय उसे ठीक लग रहा था। पर जहाँ बात मोआबिन रूत से विवाह करने की थी, तो ये उसे उचित नहीं जान पड़ा, और इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने अपने छुड़ाने के अधिकार को नकार दिया, और वो अधिकार उसने बोअज को दे दिया। और उसने अपनी बात को पक्का करने के लिए अपने पाँव की जूती उतार के बोअज को दे दी, जैसे कि इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए प्रथा थी। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 5 से 10 पद में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए, पर उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उसके पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से न मिट जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने को मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलाकर उसे समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे, उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का नाम यह पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। छुड़ाने वाले निकटतम कुटुंबी के अपने अधिकार को छोड़ने के बाद बोअज छुड़ाने वाले कुटुंबी के दायित्व को पूरा करता है। बोअज रूत से विवाह कर लेता है, और फिर चौथे अध्याय के 13 से 17 पद में हम नाओमी को आशीषित होता देखते हैं। 13 पद में इस प्रकार लिखा है, तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। रूत निसंतान थी। पहले अध्याय का 4था पद हमें बताता है कि रूत अपने पहले पति के साथ कोई 10 वर्ष तक रही, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। पर अब यहोवा की दया से उसे गर्भ रहा और एक बेटा उत्पन्न हुआ। कड़वाहट से भरी हुई नाओमी, जो कहती थी मुझे नाओमी न कहो परंतु मारा कहो, वो खुशी और आनंद से भर गई। आस पड़ोस की स्त्रियां उसके पास इकट्ठे होकर उससे कहने लगी, यहोवा धन्य है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। एक कहानी जो मृत्यु के साथ शुरू हुई थी, जन्म के साथ खत्म होती है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करना और उसी पर निर्भर होना सीख जाएं, तो परमेश्वर के विरुद्ध हमारी सारी शिकायतें झूठी साबित होंगी। हमारी शिकायतें स्तुति में बदल जाएंगी। रूत के 4थे अध्याय का आखिरी हिस्सा है एक वंशावली। 18 से 22 पद में इस प्रकार लिखा है,
पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन और हिस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअस और बोअस से ओबेद और ओबेद से यिशे और यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। यह वंशावली शुरू होती है यहूदा के बेटे पेरेस से और ख़त्म होती है इज़राइल के महान राजा दाऊद पर। रूत की कहानी केवल एक बूढ़ी दादी की कहानी नहीं है जो यहूदा के एक छोटे से गांव में अपने पोते को गले लगाती है। परमेश्वर केवल एक छोटे से गांव में कुछ गिने चुने लोगों को आशीष देने की योजना नहीं बना रहा था, परंतु परमेश्वर इज़राइल के भावी राजा दाऊद के आने की तैयारी कर रहा था। और दाऊद के नाम के साथ जुड़ी है मसीहा की आशा, एक नए युग की आशा जो मसीह यीशु में होगा। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हम यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। रूत की कहानी केवल नाओमी और रूत के छुटकारे की कहानी नहीं है, परंतु पूरे विश्व को छुटकारा देने वाले के आने की तैयारी की कहानी है। रूत की कहानी हमें सीख देती है कि वो जो परमेश्वर यहोवा के पंखों तले शरण लेते हैं वे एक नई आशा को पाते हैं, एक नई शुरुआत को पाते हैं जो महिमा तक पहुंचाती है। जो छोटे से छोटा काम हम करते हैं वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है और परमेश्वर का भय मानने वालों का मार्ग भले ही सीधा ना हो, उबड़ खाबड़ कठिनाइयों से भरा हुआ हो, परंतु परमेश्वर इस बात का निश्चय करता है कि वे महिमा तक पहुँचे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी यीशु मसीह, हम सभी पर यह अनुग्रह कीजिए कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखना और आपका इंतज़ार करना सीखें, ताकि हम अपने जीवन में उस महिमा को देखें जो आपने हमारे लिए तैयार की है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।